नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रंजन सिन्हा आज फिर एक नई कहानी लेके आया हूँ। और आशा करता हूँ कि ये कहानी और आपको अच्छा लगे। ये कहानी एक महर्षि दुर्वासा ऋषि के बारे में है और दुर्योधन के बारे में। महाभारत से लिया गया है और मैं समझता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को अपने घर बुलाया और सत्कार सहित उनको सेवा किया। और लगभग 2 3 4 मंथ तक लगभग सेवा किया उसको, खूब उनको पूरा जैसे एक ऋषि मुनि को सेवा किया जाता है वैसे सेवा किया। तब जाके दुर्वासा ऋषि ने बहुत प्रसन्न हो गए और दुर्योधन से बोले कि तुम वर मांगो, जो तुम्हें इच्छा है वो वर मांगो। तो क्योंकि दुर्वासा ऋषि पहली बार, दुर्योधन को पता था कि दुर्वासा ऋषि बहुत ही जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते थे, लेकिन वो खुश भी बहुत जल्दी होते थे। उनको जो सत्कार जो करता था वो खुश भी हो जाते थे। तो दुर्योधन को सबसे बड़ी जलन सी तो पांडव परिवार से था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जैसे मेरे साथ आपने रहे हैं और उपकार किए हैं, तो सेम मेरे भ्राता युधिष्ठिर जी के पास जाइए और उनके यहाँ भी आप भोजन कीजिए। यही मेरी वरदान है आपसे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तथास्तु। तो उन्होंने ठीक कहा कि और इसलिए भेजा कि युधिष्ठिर पूरा पांडव उसी समय वन में रहते थे। तो इन्होंने दुर्योधन ने सोचा कि आप तो वन में जाएंगे और उनको सत्कार नहीं होगा, तो वो उनको श्राप देंगे, चाहे जो भी उनको देंगे से नष्ट हो जाएगा वो पूरा। अब दुर्वासा ऋषि ने उनको आशीर्वाद दे के निकल गए। दुर्वासा ऋषि अपना घूमते घूमते युधिष्ठिर जी के पास गए और युधिष्ठिर जी के पास गए और देखे अपने पूरे सैनिकों के अपने सॉरी अपने शिष्यों के साथ गए हैं। तो बोले कि कुछ युधिष्ठिर ने अपना दंडवत प्रणाम किया और बोले बोले कि रिसीवर, आप मेरा भोजन कीजिए। बोले जरूर जरूर। तो आप भोजन बनाइए और हम ये स्नान करके आते हैं, सारे अपने शिष्यों के साथ स्नान करके आते हैं। इतने में युधिष्ठिर जी ने गए द्रौपदी से बोले कि महर्षि दुर्वासा ऋषि आए हैं और वो स्नान करने उन्हें भोजन करना था। और तब तक जाकर देखती है तो द्रौपदी ने देखती कि जा भोजन में तो कुछ है ही नहीं, सारे खत्म हो गए। अब वो उनको खिलाएंगे क्या है? जब वो युधिष्ठिर को बताते हैं कि सारे भोजन खत्म हो गए, अब कुछ खिलाएंगे नहीं, वो परेशान हो गए और परेशान होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। तो इतने में द्रौपदी ने बोलती है कि आप मूर्छित मत हो जाइए, एक और सहारा है जो केशव श्री कृष्ण, जो वो हमारे इस सहायता कर सकते हैं। तो उन्होंने जैसे ही द्रौपदी ने हे केशव पुकारे, भगवान श्री कृष्ण पहुँचे और उन्होंने बोले कि यार मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, से मैं भी खाऊंगा। तो द्रौपदी ने खुले दिल से बोल दी कि आप जो इच्छा रख रहे हैं वही चीज़ तो नहीं है कि यहाँ सारे लोग इतने ऋषि मुनि गए हैं और खाने के लिए आएंगे और हमारे पास अन्न का एक भी दाना नहीं है। फिर वो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके पास जो हांडी है हांडी लाइए और हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। फिर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को वो हांडी दिया जिसमें वो खाना बनाती थी। तो उसमें एक छोटा सा चावल सटा हुआ था। तो वो चावल वहाँ कह खिलाओ, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। उन्होंने वो सारे एक चावल खाए। जैसे ही भगवान ने सिर से आगे सारे ऋषि मुनि का भी पेट भर गया। आप बोले कि जाइए, आप दृष्टि से बोले कि जाइए, आप दुर्वासा ऋषि को बुलाइए, खाने पर निमंत्रण भेजिए। बोले खाने बन गया है। अब युधिष्ठिर ने जैसे ही गए दुर्वासा ऋषि को बोलने के लिए कि ऋषि पर चलिए खाने के लिए सारे अपने सारे शिष्यों के साथ। तो उन्होंने बोले नहीं, आज तो छोड़ दिया, और कुछ आपको जो वर मांगना है से मांग लीजिए। आज तो मेरे सारे शिष्य और मुझे खाने का तनिक भी इच्छा नहीं है। सो
आज आज छोड़िए, आज हम आज खा नहीं पाएंगे। और इतने कह के दुर्वासा ऋषि ने अपना बोले कि ठीक है, आप जो आशीर्वाद है वो मांगिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको जिस मन से आप आए थे और जिसने भेजा था जिस मन से, आप उसी को उसी अनुरूप आशीर्वाद दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि तथास्तु, यह कहकर दुर्वासा ऋषि चला गया और दुर्वासा भी चले गए। ऐसी कहानी समाप्त हुई। और आपको अच्छी लगी तो शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।